सभी संस्कृतियों का अंत होगा। रहेगा तो केवल राक्षस साम्राज्य। वयम रक्षामः। कुंभकर्ण, आदेश भैया। जागते हुए तुम अमर हो और अजय भी। तो जाओ, अपने अजेता से बनाओ अपने भाई को विजेता। जो आदेश भैया। बचा। मारो। कैसा लग रहा है ऋषिवर? बचा। इतना तड़पाओ इन ऋषियों को कि देवताओं को भूलकर राक्षसों को पूछने लगे। इन मेरे अपराध संतों का दोष क्या है भैया? ये तो केवल तपस्या कर रहे थे। मूर्ख हो तुम विभीषण। ये तपस्या इसलिए कर रहे हैं कि राक्षसों का नाश हो सके। सहस्त्रों वर्ष तप की अग्नि में जलने के बाद हमें वरदान मिला है और हमारे रहते किसी और को यह वरदान नहीं मिल सकता। लो, मारो। भैया, भैया इन्हें छोड़ दीजिए। ये महापाप है भैया, इन्हें छोड़ दीजिए भैया, इन्हें जाने दीजिए। आज तक पाप की परिभाषा देवताओं ने दी है। आज से पुण्य की परिभाषा राक्षस लिखेंगे। उठो विभीषण। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो और मैं भी तुम्हें एक भाई की तरह नहीं, एक पुत्र की तरह चाहता हूं। इसलिए तुम्हें यहां लेकर आया हूं ताकि तुम देख सको, समझ सको कि राक्षस संस्कृति है क्या, और कुछ ऐसा करो कि रावण को भी विभीषण पर गौरव हो। किंतु भैया, मैं स्वयं आपको अपने अंत की ओर जाते नहीं देख सकता। आप इतने महापाप कर रहे हैं भैया कि मुझे आपके लिए डर लग रहा है भैया। भैया, इससे पहले कि आपका अंत हो, आप मेरा अंत कर दीजिए। आप मुझे मार दीजिए भैया, आप मुझे मार दीजिए। मूर्ख हो तुम विभीषण। कौन मार सकता है तुम्हारे भाई को? न देवता, न असुर, न राक्षस, न यक्ष, न गंधर्व, न किन्नर, न पशु, न पक्षी, न नाग, न कीट, न भूत, न पिशाच, न विताल, नर। आप नर को क्यों भूल जाते हैं भैया? मानव आपके वरदान में सम्मिलित नहीं है। विभीषण, मानव जैसा तुच्छ प्राणी तुम्हारे भाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लगता है ये कायरता तुम्हें हमारे पिता से विरासत में मिली है। भैया, मेरे लिए तो आप ही मेरे पिता हैं भैया। मुझे आपके लिए डर लग रहा है भैया, मुझे आपके लिए डर लग रहा है। तुम्हें मेरे लिए डरने की आवश्यकता नहीं। कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को, और तुम्हारे इस डर को काटने का मार्ग ढूंढ लिया है मैंने। बस महादेव, मुझे श्री राम के पास ले चलिए। जैसी देवी की आज्ञा। नर रूप में नारायण गुरु वशिष्ठ के आश्रम में
भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षित हो रहे थे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। कितने सुंदर पुष्प है, तोड़ लेता हूँ। नहीं वरुण, बिना बात के किसी चीज को तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है? जी भैया। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम श्रीमद् रामायणम। सिया राम 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 सिया राम। ये सभी पौधे देख रहे हो, ये सभी पौधे अश्वगंधा के पौधे हैं, जिन्हें युगों युगों से वैद्य औषधि बनाने में उपयोग करते हुए आए हैं। देखो इन्हें। आइए मैं आपको और औषधि के पौधे दिखाता हूँ। आइए। पता है कुमार आपको? कुमार कुमार अरे कुमार, उनमें भी जीवन है आचार्य। यह अपनी मार्ग चली जाए, फिर हम चलते हैं। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय अस्माकरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय।
राजन, देवी गार्गी पधारी है। देवी गार्गी? वो तो केवल तब आती हैं जब शास्त्रार्थ करना हो। और इस समय मिथिला में ऐसा कोई विद्वान नहीं जो उनके समक्ष खड़ा होने का साहस कर सके। यदि चुनौती ना मिली तो ज्ञान का केंद्र होने का मिथिला की प्रतिष्ठा माटी में मिल जाएगी आर्य। याज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी को भी शास्त्रार्थ में पराजित कर देने वाली विदुषी गार्गी को जनक का प्रणाम। मैं यहाँ प्रणाम पाने नहीं आई हूँ राज ऋषि जनक, मैं शास्त्रार्थ करने आई हूँ। क्या हुआ? क्या यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो मेरी चुनौती स्वीकार कर सके? मिथिला में कोई ज्ञानी नहीं बचा जो मुझे चुनौती दे सके। क्या ये शिव धनुष ही यहाँ के आकर्षण का केंद्र बनकर रह गया है राजन? पिताश्री की आज्ञा हो तो मैं माता गार्गी से चर्चा करना चाहूंगी। ये वही बालिका है ना जिसने बचपन में खेल खेल में ही शिव धनुष उठा लिया था? शक्तिशाली हो और जनक की पुत्री हो तो ज्ञानी तो होगी। तो शिव धनुष उठाने वाली सीता, क्या तुम मेरी चुनौती का बीड़ा उठा पाओगी? मुझे एक प्रसन्नता होगी कि पहली बार कोई स्त्री ज्ञाता मेरे साथ शास्त्रार्थ करेगी, क्योंकि अब तक तो केवल पुरुष ही पराजय का स्वाद चखते आ रहे हैं। पराजय विजय तो युद्ध क्षेत्र में होती है ना माता। ज्ञान के क्षेत्र में तो विचारों का संगम होता है और आपसे कुछ ज्ञान का अंश ग्रहण कर पाना मेरे लिए सौभाग्य होगा। ये पुष्पहार पहन लो सीता। एक ज्ञानी का ये लक्षण होता है कि वो शांत होता है, धीरज धरता है। इस शास्त्रार्थ में जो भी हारने लगेगा उसका धीरज छूटने लगेगा और वो क्रोधित हो जाएगा। क्रोध में शरीर का तापमान बढ़ जाता है और बढ़े हुए तापमान से फूल मुरझाने लग जाते हैं। जिसके भी गले में स्थित ये कमल हार मुरझाने लगेगा वो पराजित माना जाएगा।
जो आ गया माता, परंतु मेरा ध्यान तो केवल आपसे अर्जित ज्ञान पुष्प पर ही रहेगा। तो प्रारंभ करें सीता? अवश्य। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तीनों लोकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र कौन सा है? महादेव का पशुपतास्त्र, ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र, या फिर नारायण का नारायण अस्त्र? करुणा, करुणास्त्र से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है माता। करुणा का अस्त्र, ये कौन सा अस्त्र होता है सीता? हम अस्त्र क्यों बनाते हैं माता? सब पर विजय पाने के लिए ना। पर जिसके पास करुणा हो, सबकी पीड़ा समझने का भाव हो, वो इस संसार में सबको अपना बना सकता है। और जिसके सब अपने हो, उसे किसी भी अस्त्र की क्या आवश्यकता है माता? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? सबसे महत्वपूर्ण समय है वर्तमान, ये पल, ये घड़ी, क्योंकि जो बीत गया वो लौटेगा नहीं, और जो समय आया ही नहीं उस विषय में क्या कहा जा सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जिसके साथ हम अभी इस समय हैं, जैसे आपके लिए मैं और मेरे लिए आप माता गार्गी। अद्भुत, प्रकाश से भी ज्यादा अधिक वेग किसका है? मन का, जो पल भर में तीनों लोगों के पार जा सकता है। सबसे ज्यादा पवित्र क्या है? अग्नि, जिसका भोग लगाती है उसे पवित्र कर देती है। सबसे ज्यादा शुभ क्या है? शुभ शब्द, शुभ कर्म। सबसे उत्तम प्रार्थना, जो दूसरों के लिए की जाए। सबसे बड़ा मित्र कौन है? विवेक, जो सदा शुभ मार्ग पर ले जाता है। सबसे बड़ा शत्रु? अहंकार। सबसे ज्यादा सुंदर आभूषण कौन सा है? विनम्रता। सबसे बड़ा पराक्रम? त्याग। सबसे बड़ी विजय? स्वयं पर। अब एक आखिरी प्रश्न, त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है? ब्रह्मा, शिव या फिर नारायण? नर। नर, ब्रह्मा, शिव, नारायण, इन सब से ऊपर नर कैसे हो गए सीता? जिस नर में करुणा हो वो नर ब्रह्म समान है, क्योंकि करुणा से ही तो हर शुभ वस्तु उत्पन्न होती है ना माता। जिसमें त्याग हो वो शिव जैसा है, और मर्यादा उसे नारायण जैसा संतुलन स्थापित करने की शक्ति देता है। तो जिस नर में ये तीनों गुण हो वो नर त्रिदेव जैसा महान बन सकता है देवी।
अद्भुत बुद्धि की धनी है जनक पुत्री सीता। राजा जनक पुत्री सीता की, राजा जनक पुत्री सीता की, राजा जनक पुत्री सीता की, राजा जनक पुत्री सीता की। अद्भुत, अति सुंदर। मैं आशा करती हूँ कि ऐसा ही नर तुम्हें वर के रूप में मिले सीता। मैं यहाँ शास्त्रार्थ करने के लिए तो आती रही हूँ राजा जनक, पर इस बार शास्त्रों का और जीवन का जो ये नया रूप मुझे सीता ने समझाया है, मैं इससे बहुत प्रभावित हुई हूं। किंतु क्या? मुझे आपके लिए बहुत चिंता हो रही है राजन। ऐसा क्यों कह रही हैं आप देवी गार्गी?